हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम लाए हैं गोचर, शुक्र का गोचर। शुक्र जहाँ भोग विलास के कारक हैं, जहाँ ये लग्जरी लाइफ देते हैं, वहाँ ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देते हैं जो बिल्कुल इससे उलट है। जैसे कि शुक्र पर अगर शनि का प्रभाव आ जाए तो ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत रहती हैं। इंसान के जीवन में बार बार उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये राजयोग भी बनाते हैं, क्योंकि शुक्र और शनि मित्र हैं। और शुक्र और शनि मिलकर एक ऐसा प्रबल राजयोग बनाते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। ऐसा ही एक राजयोग मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो शुक्र और शनि जब संबंध बना लें, या तो साथ बैठ जाएं या दृष्टि संबंध बनाएं, तब इंसान के हाथ में बनती है मत्स्य रेखा, जिसे कहते हैं फिश टेल। और ये फिश टेल आपको सबसे फेमस एक फिल्म सेलिब्रिटी के हाथ में भी मिलेगा, जिसका नाम है शाहरुख खान। आप कहेंगे ये दूसरी वीडियो है मेरी उनके साथ। नहीं, ऐसा नहीं है, आगे बहुत सारी वीडियोस में आएंगी। मैं आपके साथ एक नॉलेज एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक नॉलेज एक्सचेंज कर रही हूँ, ताकि आप भी इन अनुभवों को जानें। जिसकी कुंडली में शुक्र और शनि की युति आएगी, उससे ट्रस्ट इश्यूज ज़रूर होंगे। वो इंसान हर किसी के साथ चीज़ें शेयर नहीं करेगा, वो अपनी चीज़ भी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, और वो खूब पैसा कमाएगा, अपनी मेहनत से कमाएगा, और वो अपने जीवन साथी के प्रति 100% लॉयल भी होगा। वो मत्स्य रेखा क्या है? वैसे तो वो मत्स्य रेखा मेरे हाथ में भी है, मैं ये शो भी कर सकती हूँ। अगर आपको नज़र आ रही हो फिश टेल, मैं यहाँ पर थोड़ा पास आके कोशिश करती हूँ। ये मेरे दोनों हाथों पे है। ये मत्स्य रेखा जब भी किसी के हाथ में आती है और यहीं से ये लाइन होते हुए मिडल फिंगर तक आती है, ये भाग्य की रेखा है। ये आपके जीवन के 32 से 36 की एज के बाद आपको नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, पैसा सब देती है। अब नेम फेम का हर किसी के जीवन में अलग महत्व है। अब सब शाहरुख खान की तरह हीरो नहीं बनते, बट हाँ, वो अपनी लाइफ में हीरो ही होते हैं। जैसे शाहरुख खान बेशक सेलिब्रिटी हैं, लेकिन वो अपने घर के लिए भी एक खास रोल प्ले करते हैं। अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पर्सनल लाइफ में वो किसी को भी अननेसेसरी एंटरटेन करने या बॉदर करने नहीं देते हैं। ये इसी फिश टेल का कमाल है। और ये फिश टेल उसे स्पेशल भी बनाती है। उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उसे यूनिक बनाता है। जैसे शाहरुख खान को उनकी एक्टिंग, उनका चॉकलेटी नेचर, उनका बात करने का तरीका उन्हें सबसे अलग बनाता है। जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने के बाद उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, वो उस मत्स्य रेखा के कारण ही है। फोटो में आप देख रहे होंगे कि उनकी ये लाइन कट भी रही है, जो थंब को घेरे हुए है, और वो कट भी रही है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी लाइफ में पहले कोई और प्रोफेशन चुना, जो कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब फिल्म इंडस्ट्री में पैर रखा, जब उनकी शादी हुई, उनके बाद उनका लेडी लक या उनका मत्स्य रेखा का जो योग था वो एक्टिव हुआ, और उनके जीवन में कमाल का परिवर्तन आया। ये आप सब जानते हैं। ऐसा कोई नाम नहीं, कोई शख्स नहीं जो उनका नाम ना जानता हो। ये ऐसा स्टारडम है जो कभी जा नहीं सकता। लोग सदियों तक उन्हें याद रखेंगे, जिस तरीके से हम दिलीप कुमार को याद करते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। लेकिन आज मेरा मन था कि मैं इनके ऊपर भी बात करूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, मैंने फेस रीडिंग सीखा, मैंने सोल रीडिंग सीखा, अध्यात्म के बारे में जानने की कोशिश करी। हालांकि मुझे इतनी नॉलेज अभी भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और मैं सीख रही हूँ।
इस सीखने में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, जैसे कि समुद्र शास्त्र जो आपके अंगों के द्वारा आपकी प्रेडिक्शन करता है। उसी में हस्तरेखा विज्ञान है, जहाँ पर एक छोटा सा इंट्रो मत्स्य रेखा का भी है। तो इसके बारे में आप कितना जानते हैं और किस किस के हाथ में ये रेखा है? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली एनालाइज करूं तो स्क्रॉल के नीचे चल रहा है मेरा नंबर, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कुंडली देखना सीखना चाहते हैं पूरी तरह से, जिसमें आपको दोबारा किसी और कोर्स को एनरोल करने की ज़रूरत ना पड़े, तो स्क्रॉल के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कोर्स कंप्लीट कोर्स रहेगा, जिसमें हर चीज़ रहेगी, कोई भी चीज़ कम नहीं होगी उसमें। हम उसमें और भी बहुत सारे ऐसे ऑफ़र्स भी देंगे आपको, जो जब आप बात करेंगे तब आपको बताया जाएगा। तो आप सब चेक कीजिए अपना अपना हाथ और चेक कीजिए किस किस के जीवन में परिवर्तन आया और किस किस के जीवन में ये रेखा है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये नॉलेज पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। जय माता दी।